बड़ी दिलचस्प कहानी है और ये कहानी आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। कहते हैं कि आजादी से पहले बरसगीर में अंग्रेज फौजी रहा करते थे। एक दिन एक अंग्रेज फौजी का एक टांगे वाले के साथ झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि अंग्रेज फौजी ने इस टांगे वाले को थप्पड़ मार दिया। टांगे वाले ने जवाबन एक जोरदार थप्पड़ इस अंग्रेज को मार दिया। अब अंग्रेज को समझना आया कि करूं क्या, तो वो अंग्रेज फौजी वापस अपनी बटालियन में गया और अपने सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट किया और कहा कि इस आदमी को फौरन अरेस्ट किया जाए। इसके सीनियर ऑफिसर ने उसको मना किया कि इसको अरेस्ट नहीं करना, बल्कि तुम उसके पास वापस जाओ, उससे माफी मांगो और उससे 50,000 रुपए देकर आओ। अभी 50,000 बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन इस अंग्रेज अफसर ने अपने सीनियर का हुक्म माना, वापस टांगे वाले के पास गया, माफी मांगी और 50,000 रुपए भी दिए। अब 50,000 रुपए देने के बाद इस टांगे वाले के घर में खुशहाली आ गई। इसने टांगे का काम छोड़ा, कारोबार शुरू कर दिया, घर ले लिया, रकम बहुत बड़ी थी, अपनी हिफाजत के लिए बंदे रख लिए और साल 2 साल गुजर गए। अब एक दिन वापस उस सीनियर अंग्रेज ऑफिसर ने अपने उस जूनियर ऑफिसर को बुलाया और पूछा, क्या तुम्हें याद है उस आदमी ने तुम्हें थप्पड़ मारा था? अब वक्त आ गया है, तुम वापस उसके पास जाओ, भरे बाजार में उसको थप्पड़ मार कर आओ। तो इस पर उस अंग्रेज फौजी ने कहा कि आपको लगता है कि आज जब मैं उसको थप्पड़ मारूंगा तो वो बर्दाश्त करेगा? उसके पास तो अपनी हिफाजत के लिए बंदे भी मौजूद है। लेकिन उस सीनियर ऑफिसर ने कहा कि जैसा कहता हूं वैसा ही करो। लिहाजा कि अंग्रेज अफसर वापस उस टांगे वाले के पास गया जो कि अब एक मालदार इंसान बन चुका था, और इस मालदार इंसान को भरे बाजार में उसने थप्पड़ मारा। ये टांगे वाला जो अब मालदार इंसान है, इस जमीन पे गिर गया, लेकिन जवाबन कोई कार्रवाई नहीं की। इस अंग्रेज अफसर को खुशी तो महसूस हुई, बदला पूरा हो गया। वापस अपनी बटालियन में गया और अपने सीनियर ऑफिसर से पूछा, आपको कैसे पता था कि वो मुझे आगे से थप्पड़ नहीं मारेगा? तो सीनियर ऑफिसर ने कहा कि जब तुमने इस टांगे वाले को पहली बार थप्पड़ मारा था, इसके पास अपना कुछ भी नहीं था, सिर्फ अपनी इज्जत थी, और उस इज्जत को बचाने के लिए उसने तुम्हें थप्पड़ मारा। लेकिन जब तुमने उसे 50,000 रुपए दे दिए तो तुमने उससे उसकी इज्जत खरीद ली। अब वो जिंदगी भर तुम्हारे आगे सर नहीं उठा सकता। यही हाल होता है मुल्कों का कि जब वो दुनिया के दूसरे मुल्कों से या आलमी इदारों से कर्जा ले लेते हैं, और यही हाल होता है आपका कि जब आप अपने किसी रिश्तेदार से पैसे उधार ले लेते हैं या उससे कर्जा ले लेते हैं, और वो रिश्तेदार आपको ऐसी जगह जाकर जलील करता है, ऐसी जगह जाकर थप्पड़ मारता है कि जहां का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि मांग उससे जो दे खुशी से और कहे ना किसी से।